तो चलिए बच्चों, हमने एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन देख लिए थे। एक्सरसाइज 1.1 हम लोगों का चल रहा था और मैंने ये भी आपसे बताया था कि ये जो दोनों क्वेश्चन हैं नवोद के एग्जाम्पल्स भी हैं। ओके, अब हम एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ बेटा। एनसीईआरटी बुक को हम लोग लेके चल रहे हैं और फिर हम लोग नवोद के भी कुछ एक्सरसाइज करेंगे और उसके भी हर एक क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 करेंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, ये नवोद का एक एग्जाम्पल भी है, नवोद का एग्जाम्पल भी है। तो ये क्वेश्चन क्या है थोड़ा देख लेते हैं। है क्या? डिसाइड दैट वेदर a relation defined as R इक्वल टू, रिलेशन किस प्रकार का डिफाइन है? इसमें एलिमेंट ए बी टाइप के होंगे। फिर दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1 इन द सेट, किस सेट पे डिफाइन है ये भी यहाँ दिया हुआ है। इन द सेट 1 2 3 4 5 6 4 5 6 is reflexive, symmetric और ट्रांजिटिव। आपको बेटा इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि डिसाइड वेदर अ रिलेशन डिफाइन एज आर इक्वल टू, आपकी रिलेशन की कंडीशन क्या है? बी इक्वल टू ए प्लस 1 इन द सेट, एक ये सेट है बेटा। आपको चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव हुआ, क्या ये सिमेट्रिक हुआ, क्या ये ट्रांजिटिव होगा। तो चलिए कैसे चेक करते हैं बेटा। बहुत इजी क्वेश्चन है। जो भी दिया हुआ है आप सेट को ए सेट ले लीजिए, इसके अंदर आप मान लीजिए कि ए सेट हमारा ये है। इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6। रिलेशन बेटा क्या डिफाइन है? आर इक्वल टू डिफाइन है। इसमें रिलेशन में तो ए बी टाइप के ही एलिमेंट होते हैं। ओके, कंडीशन क्या दी हुई है? बी इक्वल टू ए प्लस 1, ये कंडीशन दे रखी है। ओके, तो बेटा देखिए हम लोग रिलेशन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, यहाँ हम लोग समझ लेते हैं प्रॉपर। देखिए बेटा, ये ए का मतलब कैपिटल ए सेट के एलिमेंट जो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो मतलब ए इक्वल टू एक बार हम 1 रखेंगे। रिलेशन क्या है? बी इक्वल टू ए प्लस 1। बेटा यदि हम ए इक्वल टू 1 लेते हैं, ए की वैल्यू यहीं से हम लेंगे क्रमशः। यदि ए इक्वल टू हम 1 लेते हैं तो बी के लिए क्या रिलेशन डिफाइन है? जो ये रिलेशन है बी की वैल्यू ए से एक अधिक होगी। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? a की वैल्यू आप यहाँ 1 रखिए तो 1 प्लस 1 b इक्वल टू मिल जाएगा आपको 2। तो a इक्वल टू 1 लेते हैं तो b इक्वल टू 2। ओके, a इक्वल टू आप 2 लीजिए। अगर a इक्वल टू आप 2 लोगे तो b इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा? यहाँ a की जगह आप 2 रखिए तो b इक्वल टू 2 प्लस 1 मतलब 3। इसी तरह बेटा a इक्वल टू जब आप 3 लोगे तो b इक्वल टू आपको 3 प्लस 1 4 मिलेगा। ओके, तो यहाँ आपको जो ऑर्डर पेयर मिलेगा 2 3, यहाँ ऑर्डर पेयर मिलेगा 3 4। इसके बाद बेटा a इक्वल टू जैसे ही आप 4 लोगे b इक्वल टू क्या मिल जाएगा? यहाँ से 4 प्लस 1 5 मतलब 4 और 5। इसके बाद बेटा a इक्वल टू आप जैसे ही 5 लोगे तो b इक्वल टू यहाँ से क्या मिलेगा बेटा? a की वैल्यू आप 5 रखेंगे तो b की वैल्यू 5 प्लस 1 6, तो एक आपको पेयर मिलेगा 5 6। a इक्वल टू आप 6 लेंगे तो b इक्वल टू 6 प्लस 1 7, तो एक पेयर मिल जाएगा। फिर a की वैल्यू तो बस कैपिटल ए सेट में 6 तक ही एलिमेंट है। तो रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे बेटा थोड़ा यहाँ हम लोग देख लेते हैं। रिलेशन में पेयर 1 2 आ जाएगा, 2 3 हो जाएगा,
3 4 हो जाएगा, 4 5 हो जाएगा, 5 6 हो जाएगा और 6 ओके, ठीक है। अब हम इसको बेटा चेक करेंगे कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या देखा जाता है बच्चों कि जो सेट हो उसके जितने भी एलिमेंट हैं उनका खुद से रिलेशन है। 1 1 होना चाहिए रिलेशन में, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, 4 4 भी होना चाहिए आर में, 5 5 भी होना चाहिए। 6 6 क्या है, नहीं है, कोई भी नहीं है। तो सिंस 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 नॉट बिलोंग्स टू आर, ये रिलेशन में नहीं है बेटा, इसलिए यार बेटा रिफ्लेक्सिव नहीं है। फायर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में देखिए बेटा, सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी क्या है कि आर में जितने भी एलिमेंट है क्या उनका इनवर्स भी है, क्या उनका उल्टा भी है। तो 1 2 का उल्टा बोलो बेटा, 2 1 है क्या, नहीं है, नहीं है ना। देखो 1 2 है बेटा, 2 1 इसमें नहीं है आर में, तो आपको अगले वाले एलिमेंट देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि 1 2 है उसका उल्टा नहीं है, तो यहीं से कंफर्म हो जाता है कि यार सिमेट्रिक नहीं है। सिंस 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए ये सिमेट्रिक भी नहीं है। हेंस आर इज नॉट सिमेट्रिक। आइए ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। पेयर कौन कौन सा, 1 2 2 3, ये पेयर एक बना रहा है। 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 3 से है। क्या 1 का रिलेशन 3 से मिल रहा है, देखिए तो नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। ओके, सिंस 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 3 से है, लेकिन 1 का रिलेशन 3 से होना चाहिए, तो आर में नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि आर ट्रांजिटिव नहीं है। फायर इज नॉट ट्रांजिटिव। इसलिए बेटा जो ये रिलेशन डिफाइन है न रिफ्लेक्सिव है, न सिमेट्रिक है और न ही ट्रांजिटिव है। ओके, आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। बेटा क्या है, आर ना रिफ्लेक्सिव हुआ, ना सिमेट्रिक हुआ, ना ट्रांजिटिव हुआ। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप कर लेंगे, ठीक है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। आपको इसमें ये चेक करना था कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये देखा बेटा, ना ये रिफ्लेक्सिव हुआ, ना सिमेट्रिक हुआ और ना ही ट्रांजिटिव। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं, और एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, अगला हमारा जो क्वेश्चन है। और ये नवोद में एग्जाम्पल भी है, नवोद में शायद एग्जाम्पल नंबर 16 है, देखेंगे नवोद में एग्जाम्पल कोई 16 है। तो बेटा बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कशन यहाँ पे कर रहा हूँ। तो इसमें क्वेश्चन क्या लिखा है, फॉर दैट द रिलेशन आर, फॉर दैट the relation R in the fit, किस फिट पे बेटा, रियल नंबर पे। इन द फिट R is defined as R इक्वल टू, इसमें बेटा जो एलिमेंट होंगे ए बी टाइप के एलिमेंट होंगे, जहाँ पे
A is less or equal to B is reflexive and transitive but not symmetric तो बच्चों पहले हम लोग ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन है क्या। इस क्वेश्चन में बेटा ये है कि R क्या है बेटा, R क्या है, कोई रिलेशन डिफाइन है जो R क्या है, कोई रिलेशन डिफाइन है जो सेट R पे ही डिफाइन है। R का मतलब यहाँ पे कोई रियल नंबर है, वो इस प्रकार से डिफाइन है कि A इज लेस और इक्वल टू B। आपको प्रूफ करना है कि ये केवल रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। क्या प्रूफ कर देना है कि रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो बच्चों ध्यान हो, मैं आपको बार बार यही कहता हूँ कि जहाँ दिखाना होगा वहाँ आप थ्योरेटिकल प्रूफ कर देंगे, जहाँ नहीं दिखाना होगा उसके लिए एक एग्जाम्पल सफिशिएंट होता है। ओके, तो चलिए इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। या सोल्यूशन देखते हैं, सोल्यूशन ही लिख लीजिए। ओके, सोल्यूशन हम लोग देखते हैं, इसका लिख लीजिए बेटा, क्योंकि यहाँ रिलेशन को भी हमने आर से रिप्रेजेंट किया है, फिट को भी आर से रिप्रेजेंट किया है, तो थोड़ा उसमें अंतर दिखना चाहिए। तो हम आर को जो है ए के बराबर ले लेते हैं, लेट ए इक्वल टू आर। इसको हम मान लेते हैं ये सेट ऑफ रियल नंबर है, इन द सेट ऑफ रियल नंबर and relation R is defined H and relation R is defined, किस पे डिफाइन है बेटा, R is defined on A सेट पे डिफाइन है, जो हमने R माना है, R को A मान लिया है, on A H क्या डिफाइन है बेटा, यही डिफाइन है ए बी such that A is less or equal to B। आपको बेटा क्या बताना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, प्रूफ करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, फॉर रिफ्लेक्सिव। तो बेटा ये हम कह सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट खुद के बराबर है, या कह सकते हैं ना कि अगर कोई एलिमेंट है वो खुद के बराबर है, ठीक है, या खुद से छोटा है, ऐसा तो नहीं, ऐसा भी कह सकते हैं कि एनी एलिमेंट इज लेस देन और इक्वल टू इटसेल्फ। बेटा यहाँ दो चिन्ह काम करते हैं, या तो लेस देन वाला काम करे या तो इक्वल टू। अगर इन दोनों में कोई भी काम कर जाए तो हम कहेंगे कि इस रिलेशन की जो कंडीशन है उसको फुलफिल कर रहा है। रिफ्लेक्सिव में क्या है बेटा, कोई भी एलिमेंट खुद से बराबर होना चाहिए, तो वन जो है वन इज लेस और इक्वल टू वन, एक चिन्ह इक्वल टू वाला काम कर रहा है कि वन जो है वन के बराबर है। टू कैन आल्सो बी लेस और इक्वल टू टू, टू भी जो है बेटा खुद के बराबर हो सकता है, तो नीचे वाला काम कर रहा है, फाइन। तो हम ये जानते हैं बेटा कि कोई भी एलिमेंट खुद के बराबर या खुद से छोटा हो सकता है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव हुआ। दिखाना है आपको, थ्योरेटिकल प्रूफ करने की जरूरत है, तो यहाँ लिख दीजिए बेटा, सिंस कोई भी एलिमेंट बेटा खुद के बराबर या खुद से छोटा हो सकता है, एनी एलिमेंट इज लेस देन और इक्वल टू इटसेल्फ। कोई भी बेटा एलिमेंट जो है खुद से छोटा या खुद के बराबर हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज बी की जगह पे भी ये रखते हैं बेटा रिफ्लेक्सिव में, ए इज लेस और इक्वल टू ए इज ट्रू फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ए का संबंध बेटा ए से है, इज ट्रू फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, hence R is reflexive, hence R is reflexive। सिमेट्रिक में आइए बेटा, सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक को दिखाइए। फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए बेटा क्या चाहिए, इसमें क्या है कि सिमेट्रिक नहीं है,
सिमेट्रिक नहीं है, नहीं होने के लिए बेटा हमने आपको बताया था कि एक एग्जाम्पल दे दीजिए, वो पर्याप्त होता है। तो कोई भी बेटा आप रियल नंबर में कोई भी दो एलिमेंट ले लो, लेट 1 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। सिमेट्रिक नहीं है ये आपको पहले मालूम है, इसलिए आप एक ऐसा एग्जाम्पल दे दीजिए जो सिमेट्रिक ना हो। सिंस 1 जो है बेटा 2 से छोटा है, क्या 2 1 से छोटा है? ऐसा नहीं है, बट 2 इज नॉट लेस और इक्वल टू 1। बेटा 1 का तो संबंध 2 से है, लेकिन 2 का संबंध 1 से नहीं है, इसलिए आर सिमेट्रिक नहीं हुआ। मतलब कहने का इधर है कि 1 का तो रिलेशन 2 से है, लेकिन 2 का रिलेशन 1 से नहीं है। ओके, इसलिए हम कह सकते हैं बेटा कि आर सिमेट्रिक नहीं है, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, नोट कर लीजिए। फिर बेटा जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या है इसका, सॉरी तीसरी कंडीशन क्या है, ट्रांजिटिव की। क्या ये ट्रांजिटिव है? देख लेते हैं ट्रांजिटिव के लिए। और ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव हम लोग चेक कर लेते हैं बेटा, ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है मालूम है आपको। तो पहले हम लोग एग्जांपल से समझ लेते हैं बेटा। आप कोई ऐसा पेयर बनाइए जिसमें पहला एलिमेंट दूसरे से छोटा हो और दूसरा एलिमेंट तीसरे से छोटा है। रियल नंबर में कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए बेटा। मान लीजिए बेटा 1/3 जो है 1/3 और 1/2 ले लेते हैं, ठीक है। 1/3 जो है बेटा 1/2 से छोटा है, और 1/2 जो है बेटा हम 1/3 और 1/2 और 1 ले लेते हैं। तो 1/3 बेटा 1/2 से छोटा है, 1/2 जो है बेटा 1 से छोटा है, तो 1/3 भी बेटा 1 से छोटा ही होगा। या जनरली रियल नंबर में 1 2 3 अगर लेके देख लेते हैं, तो 1 जो है 2 से छोटा है, 2 जो है 2 3 से छोटा है उसके बराबर है, तो 1 भी बेटा 3 से छोटा है उसके बराबर होगा ही। ओके, तो मैंने बताया है जहां होता है, तो एग्जाम्पल तो मैंने समझाने के लिए बताया है, लेकिन आपको प्रूफ कैसा करना है, थ्योरेटिकल प्रूफ ही देना पड़ेगा। तो हम 3 एलिमेंट ले लेते हैं बेटा, ए बी सी बिलोंग्स टू ए। हमने रियल नंबर में कोई भी 3 एलिमेंट ले लिया, कौन कौन सा, ए बी सी। ओके बेटा, यहाँ आप आर लिखे हो, यहाँ आर जो है ए भी लिख सकते हो, कोई आप डाउट नहीं क्रिएट करिएगा, ठीक है। आर ए के ही बराबर है, हमने यहाँ ए ले लिया है, ठीक है। तो सिंस ए इज लेस और इक्वल टू बी, अच्छा देखिए जहां हमें दिखाना होता है तो ट्रांजिटिव में हम क्या मान लेंगे कि लेट ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी। हम क्या लेके चलते हैं बेटा कि ए का संबंध बी से है और बी का संबंध सी से है। आपका ए का संबंध बी से है, रिलेशन क्या डिफाइन है, ए इज लेस और इक्वल टू बी। बी का सी से संबंध है, बी और सी के बीच में इसी प्रकार हम जब रिलेशन लगाएंगे तो बी इज लेस और इक्वल टू सी। अगर बेटा ए जो है बी से छोटा है या बी के बराबर है, बी जो है बेटा सी से छोटा है या सी के बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात होती है कि ए जो है सी से छोटा होगा या सी के बराबर होगा। फॉर ऑल ए बी सी किसके एलिमेंट होंगे बेटा, बिलोंग्स टू। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ए का जो है सी से संबंध है, ए रिलेटेड टू सी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल। तो हमने बेटा ये देखा कि ए का संबंध बी से था, बी का संबंध सी से था, और हमने यहाँ दिखा दिया कि ए का संबंध भी सी से है, इसलिए यार ट्रांजिटिव हुआ, एम फारिज ट्रांजिटिव। तो ये बेटा जो रिलेशन डिफाइन था ए फिट के ऊपर या आर फिट के ऊपर, रियल नंबर के ऊपर, तो वो हमने देखा कि रिफ्लेक्सिव हुआ और ट्रांजिटिव हुआ, लेकिन सिमेट्रिक नहीं हुआ, ठीक है। सिंस हेंस लिखिए, हेंस highly reflexive and transitive
far is reflexive and transitive, are reflexive and transitive but not symmetric. तो इस तरह बेटा आपने ये इसको देखा कि आर जो है केवल रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हुआ लेकिन सिमेट्रिक नहीं हुआ। ओके, चलिए एनसीईआरटी का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। और ये बेटा आपके नवोद में भी है एग्जाम्पल करके, नवोद का ये एग्जाम्पल है कोई, और एग्जाम्पल नंबर शायद ये आपका एग्जाम्पल नंबर कोई भी हो सकता है, नवोद की किताब में भी ये क्वेश्चन मिलेगा। तो आपको क्या चेक करना है, चेक वेदर द रिलेशन R is defined by R equal to AB such that A equal to BQ. Check whether the relation R is defined by R AB A less R equal to BQ is reflexive, symmetric और ट्रांजिटिव बता दीजिए। तो बेटा ये चेक वेदर द रिलेशन आर इज डिफाइंड बाई आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ऑन सेट आर। रियल नंबर पे बेटा कोई रिलेशन डिफाइन है, और रिलेशन क्या डिफाइन है कि ए इज लेस आर इक्वल टू बी क्यूब। आपको ये चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है। तो चलिए बेटा इसका भी हम लोग सोल्यूशन लिख लेते हैं। तो हमने बताया था कि आर यहाँ रियल नंबर को भी आर से डिनोट किया गया है और रिलेशन को भी, इसलिए थोड़ा डिफरेंस करने के लिए हम आर को ए के बराबर बी एनी सेट ऑफ रियल नंबर and relation are defined as R equal to AB such that A is less R equal to BQ। ये रिलेशन डिफाइन है। आपको चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या सिमेट्रिक है, क्या ट्रांजिटिव है। इस क्वेश्चन को भी बड़े इजी तरीके से हम लोग समझेंगे। ओके, तो बेटा ये देखिए कि रिफ्लेक्सिव है क्या। हम लोग रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए बेटा देखिए, बेटा कोई भी एलिमेंट आप रियल नंबर का ले लीजिए और रिलेशन आपका क्या डिफाइन है, ए इज लेस आर इक्वल टू बी क्यू। बी की जगह पे भी आप जो वैल्यू लोगे वही, मतलब बी की जगह पे भी आप ए ही यूज करोगे। रिफ्लेक्सिव में यही होता है। तो आप कोई ए इक्वल टू ले लीजिए बेटा 1/3, तो उसका खुद का 1/3 का इस रिलेशन के अंतर्गत खुद से रिलेट कराइए। तो क्या 1/3 जो है 1/3 क्यूब से छोटा होता है, मीन्स 1/3 जो है 1/27 से क्या छोटा होगा, जिसका डिनोमिनेटर बेटा ज्यादा रहता है। ओके, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा रहता है वो हमेशा छोटा रहता है। तो यहाँ 1/27 1/3 से छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा। ओके, सिंस 1/3
since 1/3 is less or equal to 1/3 is not true, ये सही नहीं लिखा है, ये सही नहीं होता है। कोई भी 1/3 जो है 1/27 से छोटा है, ऐसा नहीं होता है, इसलिए R रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। R is not reflexive। हमारा रिलेशन बेटा यही है, A is less or equal to BQ। और रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, B की जगह पे भी वैल्यू हम सेम यूज करते हैं, A और B की वैल्यू भी सेम यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव में। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव में खुद का खुद से संबंध होता है, तो B की जगह भी हम A वाली ही वैल्यू यूज करते हैं। और सिमेट्रिक के लिए देखिए बेटा, सिमेट्रिक में आप बेटा कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए, मान लीजिए हम ले लेते हैं लेट 1 2 बिलोंग्स टू R या बिलोंग्स टू A। ठीक है, हमने R को A के बराबर ले लिया है। क्योंकि 1 जो है बेटा लेस आर इक्वल टू 2 क्यूब, मतलब A का रिलेशन B से है, बट 2 इज नॉट लेस आर इक्वल टू 1 क्यूब। ओके, 1 जो है 2 क्यूब से छोटा है, तो 2 को भी 1 क्यूब से छोटा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं मिल रहा है, इसलिए ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। Hence R is not symmetric। ओके, आइए अब हम लोग ट्रांजिटिव की भी लगातार बात कर लेते हैं। तो आइए बच्चों ट्रांजिटिव को देखते हैं। फॉर ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए देखिए बेटा, 3 ऐसे आप एलिमेंट लीजिए, इसमें ऐसे पेयर बनाइए, चेक करिए। अगर बेटा हम ले लेते हैं 5 2 2/3, रियल नंबर में कोई आप 3 एलिमेंट ले लीजिए और ये चेक करिए इनका इनसे पेयर बन जाए रिलेशन के अंतर्गत, और इनका इनका पेयर बन जाए, और बता दीजिए कि इनका इनका पेयर ना बने। 5 इज लेस आर इक्वल टू 2 क्यूब, ये सही है। 2 इज लेस आर इक्वल टू 2 की पावर 1/3 का होल क्यूब, ये भी सही है। 5 जो है 8 से छोटा होगा। 2 जो है बेटा 2 इक्वल टू का भी साइन है ना, 2 के बराबर हो जाएगा, ये भी सही है। लेकिन क्या 5 2 की पावर 1/3 क्या होल क्यूब से छोटा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्या 5 2 से छोटा होगा? ये तो रिजल्ट यहाँ पे गलत मिलने लगा। आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा क्या 5 2 से छोटा होगा, ऐसा नहीं मिल रहा है। ओके, तो बेटा इसलिए ये आपका ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। कोई भी आप इसी तरीके से पेयर बना सकते हैं जिसमें ए का रिलेशन बी से हो, बी का रिलेशन सी से हो, और ए का रिलेशन सी से ना हो। तो हम कोई बेटा 3 एलिमेंट ले लेते हैं रियल नंबर में। हमने ले लिया 5 2 और 2 की पावर 1/3, हमने रियल नंबर का कोई एलिमेंट ले लिया। या हमने बेटा ए इसलिए लिया क्योंकि हमने रियल नंबर को ए के बराबर लिया, क्योंकि 2 is less 5 is less r equal to 2 क्यूब। ओके, जो रिलेशन हमारा दिया हुआ है a is less r equal to b क्यूब, इसके अकॉर्डिंग 5 is less r equal to 2 क्यूब, ये सही है। एंड 2 is also less r equal to 2 की पावर 1/3। 2 जो है 2 की पावर 1/3 से छोटा हो या उसके बराबर हो, इस रिलेशन के अंतर्गत है। 2 2 इसको 3 3 कटेगा तो 2 इक्वल टू 2 आ जाएगा, ये भी सही है। बट 5 क्या है 2 की पावर 1/3 का होल क्यूब से छोटा है, ये बेटा 2 बचेगा, ये छोटा नहीं है। नॉट लेस आर इक्वल टू, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। इसलिए बेटा ये जो रिलेशन डिफाइन है ये ना तो रिफ्लेक्सिव हुआ, ना सिमेट्रिक हुआ, ना ही ट्रांजिटिव। आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव nor symmetric and nor transitive।
इसलिए बेटा जो आर है वो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। ओके, तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एनसीईआरटी के देखे हैं और ये नवोद का भी एग्जाम्पल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। बोर्ड एग्जाम में आने के इनके काफी चांसेस बनते हैं, इसलिए आप इनको अच्छे से समझिए और पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद।